नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव स्वर्णकार आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम कैलेंडर का MCQ देखेंगे, क्योंकि पिछले 2 वीडियो में हमने कैलेंडर का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट किया और कुछ न्यूमेरिकल देखे। इसमें जनरली लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आते हैं और मुझे ऐसा लगा कि इस पर हमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि होता यह है कि जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें लैंग्वेज उसका समझ में नहीं आता। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे और यदि आप चाहें तो क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए या नहीं आ रहे हों। तो आज का सेशन हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और यदि आप चाहते हैं कि इस पर और वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि और भी क्वेश्चन को हम इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से आप ये पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। उस पर मैंने आपको बताया था कि किसी भी साधारण वर्ष में किसी निश्चित तिथि का जो दिन होता है वो अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। मैंने बताया था इस साधारण वर्ष में ऐसा होता है। तो देखिए 97 जो 1997 है एक साधारण वर्ष है। तो जब 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था तब अगला यानी कि 15 अगस्त 1998 को क्या हो जाएगा, तो 15 अगस्त 1998 को हो जाएगा शुक्रवार प्लस 1 यानी कि शनिवार। क्लियर है। हमने क्या किया, एक दिन बढ़ जाता है तो हमने इसमें 1 ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि वह वर्ष जो कि लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था लीप वर्ष नहीं है यानी कि साधारण वर्ष है। ठीक है, और हमने एक बात पढ़ी थी कि साधारण वर्ष का पहला दिन व अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। हमने इस बात को पढ़ा था, यानी कि यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का आखिरी दिन भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट साधारण वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो भी क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा। लेकिन ये साधारण वर्ष के केस में ना, इस बात को आप नोट कर लीजिए, साधारण वर्ष के केस में ही ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार हो तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, देखिए हम जानते हैं कि साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है, दोनों समान होता है। हमने जस्ट पहला अभी देखा, तो 31 दिसंबर 2003 को भी क्या हो जाएगा, मंगलवार होगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 400 वर्षों में फरवरी में 29 दिन कितनी बार आएगा। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि 400 वर्षों में लीप वर्ष जितनी बार होगी उतनी ही बार क्या होगा, फरवरी 29 तारीख आएगी। ठीक है, कहने का अर्थ ये है कि देखो फरवरी 29 कब आती है, जब लीप वर्ष होता है, और हमें यह देखना है कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितनी बार आया, भाई उतनी बार तो आएगा। तो 400 वर्षों में एक स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि 400 वर्षों में जो लीप वर्ष की संख्या होती है कितनी होती है, 97 होती है। ठीक है, 400 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या होती है 97। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 97 बार।
ठीक है। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए, जो कि हमने पहले भी देखा है कि हम जानते हैं कि 100 वर्षों में जो लीप वर्ष की संख्या होती कितनी होती है, 24 होती है। ठीक है, 100 वर्षों में लीप वर्ष की संख्या होती है 24। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। ठीक है, हमने इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हमने आपको बताया था कि शताब्दी का कौन सा दिन अंतिम दिन हो सकता है और कौन सा अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो ध्यान से देखेंगे कि शताब्दी का अंतिम दिन जैसे कि शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार, बुधवार या फिर सोमवार और रविवार। ठीक है, देखिए इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको बताता हूं। हम जानते हैं कि ये 7 दिन होते हैं, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, तो जब भी अंतिम दिन पूछा जाए, देखिए अंतिम दिन यानी कि क्या हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड, तो हम क्या करेंगे, सोमवार से उठाएंगे। ये देखिए सोमवार से उठाएंगे, सोमवार एक दिन छोड़ देंगे, बुधवार एक दिन छोड़ देंगे, शुक्रवार और एक दिन छोड़ के शनिवार, एक दिन छोड़ के रविवार। ठीक है, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार में से कोई भी अंतिम दिन हो सकता है। देखिए सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार में से कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन जिन दिनों को हमने छोड़ा है जैसे कि मंगलवार, ये देखिए मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ठीक है, ये नहीं हो सकते। देखो मंगलवार, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार और शनिवार में से कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अंतिम दिन के लिए आप याद रखेंगे ना, अंतिम में हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, अंतिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। देखिए प्रथम दिन, अब हम बात करेंगे प्रथम दिन की। ठीक है, तो हमने कहा था अंतिम दिन देखा था, अब प्रथम दिन देखेंगे। तो प्रथम दिन के लिए क्या करेंगे, प्रथम दिन के लिए करते हैं कि हम इसको रिवर्स, प्रथम दिन, देखो प्रथम दिन यानी कि हम इधर बढ़ेंगे। ठीक है, अंतिम दिन के लिए हम इधर बढ़ते हैं, प्रथम दिन के लिए इधर। तो फिर से अपन यही जाएंगे, सोमवार से उठाएंगे। अब सोमवार से हम बैक जाएंगे। ठीक है, तो सोमवार को लेंगे, फिर किसको छोड़ देंगे, रविवार को छोड़ देंगे, फिर लेंगे शनिवार को, शुक्रवार को छोड़ देंगे, लेंगे गुरुवार को। ठीक है, बुधवार को छोड़ देंगे, लेंगे मंगलवार को। देखिए सोमवार लिए हमने यहां पर के, रविवार को छोड़ दिया, शनिवार को लिया, शनिवार को लिया, शुक्रवार को छोड़ दिया, गुरुवार को लिया, गुरुवार को, बुधवार को छोड़ के मंगलवार को लिया। ठीक है, तो जब हम प्रथम दिन की बात करते हैं तो बैक जाते हैं, और जब हम अंतिम दिन की बात करते हैं तो फॉरवर्ड जाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, बाकी ये चीज आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो शताब्दी का प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है, सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार। ठीक है, बट बुधवार, शुक्रवार और रविवार में से कोई भी नहीं हो सकता। कोई भी हो सकता है और नहीं हो सकता में कंफ्यूजन आपको नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे साथ, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा लीप वर्ष है। ठीक है, तो हमने एक स्टेटमेंट देखा था लीप वर्ष के एक रिकॉर्डिंग कि लीप वर्ष है, लीप वर्ष कौन सा है, जिसमें मान लीजिए वो साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में 4 से पूरा पूरा भाग यदि चला जाता है, ठीक है, किससे, 4 से यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा साधारण वर्ष के केस में। लेकिन यदि वही शताब्दी वाला जो केस है उसमें 400 से भाग देते हैं, 400 से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे ऑप्शन में क्या क्या है, 1970, 1972, 1882 और 1997। ठीक है, अब देखिए हम इसको पूरा 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि एक 4 का एक नियम होता है, 4 का नियम होता है कि जो अंतिम के दो अक्षर है ना, ये वाले अंतिम के जो 2 अक्षर है ना, ये 4 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, पूरा 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 नंबर को हम डिवाइड नहीं करेंगे। 4 से डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि अंतिम के 2 अक्षर जो होते हैं 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या ये 4 से डिवाइड है, नहीं। क्या ये 4 से डिवाइड है, यस, क्योंकि 4 एकम 4 और 4 8 32। ठीक है, तो ये 72 चला जाएगा। उसी प्रकार 82 नहीं जाएगा और 97 नहीं जाएगा। तो हमें पूछा है लीप वर्ष है, तो 4 से जो भाग चला जाएगा वही लीप वर्ष है। इस प्रकार से ये जो हमारा 1972 होगा लीप वर्ष कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1900, 2000, 1600 और 2400। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि लीप वर्ष होने
के लिए 4 से पूरा पूरा भाग जाना अवश्य है, लेकिन लीप वर्ष नहीं होने के लिए भाग नहीं जाना। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन है 1900, 2000, 1600, 2400। इसको हम 4 से भाग नहीं करेंगे, हम इसको 400 से भाग करेंगे, जैसे कि हमने पहले आपको बताया है। ठीक है, तो क्या 1900 400 से भाग जाएगा? देखिए यदि मैं यहां से 2 जीरो कटा देता हूं तो ये भाग जाएगा क्या? नहीं। तो जो नहीं जा रहा है वही क्या है? लीप वर्ष नहीं है, याद रखिएगा। ये पॉइंट को आप याद रखिएगा, लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, 2000 चला गया, 1600 चला गया और 2400 चला गया। ठीक है, तो ये लीप वर्ष हैं, बट 1900 हमारा लीप वर्ष नहीं है, ये याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो देखिए 10 मार्च हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था और वो स्टेटमेंट था कि साधारण वर्ष में, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान नहीं देंगे, स्टेटमेंट को ध्यान देंगे, कि साधारण वर्ष में किसी निश्चित तिथि का दिन जो होता है अगले वर्ष अपने पिछले वर्ष की तुलना में एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा शनिवार। ठीक है, क्योंकि पहले शुक्रवार था, एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 10 मार्च 1997 दिया हुआ है वो आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे पास दिया है कि 10 अगस्त 2001 को मंगलवार है। ठीक है, तो हम कैलकुलेट करेंगे 10 अगस्त 2002 को, तो एक दिन बढ़ जाता है, तो मंगलवार और एक क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब हमें निकालना है 15 सितंबर, तो देखो 15 सितंबर 2002 तक के दिनों की संख्या को पहले निकालेंगे। ठीक है, तो 10 अगस्त कितने दिन का होता है? अगस्त जो माह होता है वो 31 का होता है। ठीक है, ये तो 31 में जब हम 10 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास कितना? 21। ये देखिए 21, और सितंबर का 15 दिन, तो 15 दिन इसमें जोड़ लिए तो टोटल कितने दिन हो गए? 36 दिन। ठीक है, अब 36 का हम 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमको ऑड यानी कि विषम दिन निकालना है। ठीक है, तो जब हम 36 का डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें विषम दिन कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। विषम दिन कितना मिलेगा? 1। और हमारे पास जो बुधवार आया है उसमें हम 1 को जोड़ देंगे, बुधवार आया है उसमें हम 1 को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर गुरुवार। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 15 सितंबर 2002 है वो गुरुवार है। उस दिन क्या पड़ा? गुरुवार पड़ा। ठीक है, मैं इसका आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ, यदि चाहेंगे तो, तब आप इससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, अगर 18 फरवरी 1997 को सोमवार था तो 18 फरवरी 1999 को कौन सा दिन हुआ? ठीक है, देखिए क्वेश्चन, तो 12वें क्वेश्चन में जो दिया है 18 फरवरी 1997 को सोमवार है तो 18 फरवरी 1999 क्या हो जाएगा? देखिए 97 हमारा क्या है? साधारण वर्ष है। ठीक है, इसलिए हम जब 98 में जाएंगे यानी कि 18 फरवरी 1998 को जाएंगे तो क्या कहलाएगा? वो मंगलवार कहलाएगा। ठीक है, एक दिन बढ़ा, सोमवार में हमने क्या किया? 1 प्लस किया तो हमारा क्या आया? मंगलवार आया 98 में। अब 98 से 99 जाएंगे तो 98 भी क्या है? हमारा साधारण वर्ष है, क्योंकि लीप वर्ष क्या होता है? 4 से डिवाइड होना चाहिए कंप्लीटली, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये साधारण वर्ष कहलाएगा। इस प्रकार से जब 98 से 99 जाएंगे तब हम क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे, और 1 प्लस करने पर हमको क्या प्राप्त होगा? बुधवार प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। यानी कि 18 फरवरी 1998 को भी क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 अक्टूबर मंगलवार है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? ठीक है, देखिए 1 अक्टूबर मंगलवार है। 1 अक्टूबर क्या है? मंगलवार है। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 का महीना होता है। 1 तारीख को मंगलवार है तो बचा कितना? 30 दिन बचा कितना? 30 दिन। और 1 नवंबर को भी हम जोड़ेंगे, यानी कि अगला जो नवंबर है उसका 1 तारीख को भी जोड़ेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने दिन हो गए? 31 दिन। इस 31 दिन में हमको क्या निकालना है? शेषफल निकालना है, यानी कि विषम दिन निकालना है। तो 31 का हम जब डिवाइड 7 से करेंगे तो हमको 3 विषम दिन निकलेगा। ठीक है,
3 विषम दिन। अब हम मंगलवार में क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1 नवंबर को हमारा क्या हो जाएगा, 1 नवंबर को हमारा दिन शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर को हमारा दिन क्या हो जाएगा, शुक्रवार। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। यदि आप चाहते हैं कि इसमें और भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।